तो चलिए ट्रेडर्स, ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कोई भी स्टॉक को ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं 1 मिनट में बाय यूजिंग वन मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों? तो ये मूविंग एवरेज एक तरह का इंडिकेटर होता है जो हमें बताएगा कि आखिर में ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर investing.com को खोलते हैं और अभी तक आपको basicinvesting.com का मैंने पूरा जानकारी दे दिया है और मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपका पोर्शन है जिससे हम कोई भी इंडिकेटर को खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी स्टॉक का ट्रेंड को फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ तो टाटा स्टील खुला हुआ है, तो चलिए पहले देखते हैं टाटा स्टील का आखिर में ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स ऑप्शन में जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे EXPO। जैसे ही आप एक्सपो लिखते हैं यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो दोस्तों मार्केट में हजार तरीके के इंडिकेटर है, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल हम आपके लिए इंडिकेटर लेके आए हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये जो इंडिकेटर है इसमें हम बात करेंगे आपका कि आखिर में कौन से बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है जिसका मैं आगे बताऊंगा कुछ वेरिएशन करके, जिससे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्लिक करेंगे एक टाइम, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एक टाइम क्लिक किया आपका यहाँ पर एक लाइन प्लॉट हो गया है यहाँ पर, जो कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आप ये सोच रहे हो कि आखिर में लाइन क्या है। तो आराम से, कोई दिक्कत ना लो, कोई टेंशन मत लो। हमने क्या किया, मैं आपको ये इंडिकेटर को हटा के फिर आपको बताता हूँ। हमने यहाँ इंडिकेटर के ऑप्शन में हम गए, फिर यहाँ पर हमने टाइप किया EXPO और आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर मिला होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे ही हमने यहाँ पर वन टाइम क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक लाइन प्लॉट हो चुका है यहाँ पर। तो अब हमें ये इंडिकेटर में करना है कुछ वेरिएशन दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो आप हमारी प्रीमियम कोर्स में आए हो, आप हमारे वेबसाइट में आए हो, तो हम कुछ आपको प्रीमियम चीज बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप जाओगे यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में, EMA आप देख सकते हो यहाँ पर EMA 9 क्लोज 0 लिखा हुआ है। तो आखिर में ये EMA क्या होता है, इंडिकेटर के बारे में हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर एनालिस्ट नहीं बनना, आपको बस ये जानना है कब हम कोई शेयर को खरीदें, कोई शेयर को बेचें और कैसे कैसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन है, तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में। ये आप देख सकते हो ये हाइड वाला है, आप इसको क्लिक करोगे आई वाले एरो को तो ये इंडिकेटर छुप जाएगा और जैसे फिर से आप क्लिक करते हो तो ये इंडिकेटर फिर से आ जाएगा। अगर आपको ये इंडिकेटर में कुछ वेरिएशंस करने हैं, वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों क्योंकि वही एनालिसिस का हमारा पार्ट होता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग वाला आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऑप्शन, हम इसको क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है लेंथ, सोर्स, ऑफसेट। अब डरो मत, आप देखो हमको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर इसमें दिमाग मत लगाओ, ये सब काम मेरा है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सेटिंग करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर लेंथ में डालोगे 21। याद रखो दोस्तों, आप बोलोगे कि सर आपने 21 ही क्यों डाला? तो दोस्तों आफ्टर लॉट्स ऑफ हिट एंड ट्रायल, आफ्टर लॉट्स ऑफ एनालिसिस हम आपके लिए ये चीज लेके आए हैं। तो इसका डीप एनालिसिस तो आपको मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टाइम लग जाएगा हमारा एक कोर्स को खत्म करने में, अगर हर चीज का मैं आपको लॉजिक एकदम डीप देने लगूं तो चलिए यहाँ पर लेंथ डालते हैं दोस्तों 21। आप और चीज में छेड़छाड़ नहीं करोगे, सोर्स क्लोज ही रखोगे, ऑफसेट 0 ही रखोगे। स्टाइल में आप जाओगे दोस्तों और स्टाइल में मतलब क्या है, स्टाइल मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडिकेटर का भी कलर जो है वो ब्लू कलर का है, तो आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हो। फॉर टेक एन एग्जांपल मैं हमेशा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये EMA आप देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, तो हमेशा मैं इसको कलर ब्लैक देता हूँ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो आप कोई भी कलर दे सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये कलर ब्लैक कलर का तो हो गया है ये इंडिकेटर, लेकिन थोड़ा बहुत ही पतला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जितना चाहे उसको मोटा कर सकते हैं, जितना चाहे उसको पतला कर सकते हैं। तो हम थोड़ा मोटा इसको कर देते हैं कि जिससे हमें ये चीज साफ दिखेगा। फिर हम ये कलर को एक बार क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो ये शार्प नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये ऑप्शन में जाओगे तो हम जितना शार्प चाहे इसके इंडिकेटर को कर सकते हो। तो हम हाई लेवल में जाके इसको शार्प कर देते हैं। फिर दोस्तों आप ये चीज तो समझ चुके हो सेटिंग, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके ये चीज को देख सकते हो और हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो टाटा स्टील के चार्ट्स में एक 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। अब हम ट्रेंड को कैसे फाइंड करें? सर आप ये बताओ, आप क्यों बात घुमा रहे हो कि ट्रेंड को कैसे फाइंड करें हम? तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन में और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने सीख लिया है कि आखिर में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम चार्ट्स में कैसे प्लॉट करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर में हम ट्रेंड को कैसे फाइंड करें इन 1 मिनट।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि व्हेन प्राइस लाइन इज अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इट इज एन अप ट्रेंड एंड व्हेन द प्राइस लाइन इज बिलो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इट इज एन डाउन ट्रेंड। इसका क्या मतलब है सर, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में चार्ट में समझाता हूँ। तो दोस्तों आज देख सकते हो ये लेटेस्ट है और जैसे ही आप जाओगे ये पास्ट प्राइस आपको बता रहा है, लेकिन हम चलते हैं लेटेस्ट में। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन है। मतलब ये प्राइस बता रहा है हम लोग को, कोई भी शेयर का प्राइस बता रहा है कि आखिर में वो दिन में प्राइस कितना था। तो यहाँ का आज का आप देख सकते हो 21/7/2020 359.70 जो है वो प्राइस चल रहा है। तो अब हम कैसे देखें कि आखिर में कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, नो ट्रेंड में है, कैसे? तो ये जो मेथड है इसमें खाली ये मेथड उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे ही हम आगे जाएंगे हम 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, फिर एक वीडियो और आगे जाएंगे जिसमें हम 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, सिंपल ये मेथड है। अगर ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ये लेटेस्ट, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर है। मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ब्लैक लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका यही मतलब है कि ट्रेंड यहाँ पर अप है। मतलब टाटा जो स्टील है वो ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर मैं बैक आऊं यही, तो कुछ दिन पहले आप देख सकते हो, मान लो कि आपने ये जो शेयर खोला है 3, मान लो कि ये डेट आपका यहाँ पर दिखा रहा है, मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ। तो 24/2/2020 को आपने जब शेयर खोला तो आपने यहाँ पर देखो, मैं बैक करता हूँ, यहाँ देखो आप, यहाँ आप देखोगे कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3/3/2020 को, तो आपने जब खोला चार्ट्स और आपने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया, तो आप देख सकते हो ये जो प्राइस लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ये काला कलर का लाइन जो है इसको हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। अगर ये जो प्राइस लाइन है अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे है, काला लाइन के नीचे ये ब्लू लाइन, तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है टाटा स्टील का ये डाउन है। मतलब आपको ये रिस्क है यहाँ पर कि अगर डाउन ट्रेंड है तो आप यहाँ नहीं खरीदोगे। और आप देख भी सकते हो दोस्तों, अगर आप यहाँ खरीद लिए होते तो आप कितना अच्छा तरीके से ये शेयर गिर गया, तो आपको ये चीज नहीं खरीदना है। तो फॉर टेक एन एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड है और ये गिरते ही जा रहा है स्टॉक। फिर चलो अब यहाँ आते हैं दोस्तों। अब मान लो कि यहाँ आप आए 29/5/2020 में आप चार्ट्स को खोले, मान लो कि उस दिन 29/5/2020 था, आपको आगे का प्राइस नहीं पता है, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, आप यहाँ पर चार्ट खोले, आपको आगे का प्राइस नहीं पता है और आपने देखा आज प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस 295 है। आप यहाँ पर कैसे ट्रेंड को देखें, ये प्राइस लाइन है ये ब्लैक लाइन के ऊपर है, मतलब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड अप है। तो अगर यहाँ पर आप मान लो परचेस करते, वैसे परचेस नहीं करना, आगे हम बताएंगे कब परचेस करना है कब सेल करना है, अभी मैं आपको ओनली कवर कर रहा हूँ कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, अगर हम आगे यही चीज बढ़ाएं तो अगर ट्रेंड अप है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जा रहा है, ट्रेंड अप ही है इसका, और देख सकते हो ये बढ़ा और बढ़ ही रहा है। तो आप यहाँ पर मान लो कि खरीदते स्टॉक 280 में, आज ये स्टॉक का दाम कितना है 359 है, मतलब आप देख सकते हो 50-60-70 रुपए पर शेयर का आपको प्रॉफिट हो सकता था। मतलब ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों शेयर मार्केट में। तो आपने अभी तक सीख लिया दोस्तों कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं, कि अगर प्राइस लाइन जो है, अगर ये काला वाला लाइन जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होगा तो यहाँ पर ट्रेंड अप है। अगर यही प्राइस लाइन अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे रहता तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ अच्छे स्ट्रेटजीज बताऊंगा ये इसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला वीडियो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी से हम कुछ सिग्नल्स को जनरेट करेंगे कि कब हम कोई स्टॉक को खरीद सकते हैं, कब हम कोई स्टॉक को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि मैं एक बार प्रेजेंटेशन में आऊँ तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन में आता हूँ तो हमने ये चीज़ देख लिया कि जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, व्हेन प्राइस लाइन इज अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो ट्रेंड अप है, और जब प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड डाउन है। तो चलिए फ्रेंड, इससे पहले हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा
रैंडमली कुछ एग्जांपल्स 10 स्टॉक का हम फाइंड करेंगे कि आखिर में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी तक तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ ही लिया कि अगर प्राइस जो लाइन है अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग वाले लाइन से ऊपर है तो ट्रेंड वहां पर अप है, अगर यही प्राइस लाइन जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है उससे नीचे है तो वहां पर ट्रेंड जो है वो डाउन हो जाता है। तो यहां पर हम रैंडमली 10 स्टॉक का देखेंगे कि आखिर में उसका अभी ट्रेंड चल क्या रहा है। तो चलिए यहां पर मैं खोल लेता हूं investing.com और यहां पर मैं रैंडमली 10 स्टॉक का देखता हूं कि आखिर में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप जैसा जब आप कोई भी इंडिकेटर को प्लॉट कर लेंगे तो फिर आपको यहां से सर्च नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको शुरू से फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप यहां पर साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहां से कोई भी शेयर को सर्च करेंगे। फिर तो मान लीजिए, चलिए देखते हैं रिलायंस का आखिर में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे RELIAN। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा भी लिखोगे, पूरा स्पेलिंग भी नहीं लिखोगे उसका, तो यहाँ पर आपको वो आ जाता है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड NSE में। चलिए देखते हैं कि आखिर में उसका जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो रिलायंस शेयर है उसका जो प्राइस लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप चल रहा है। तो चलिए अब दूसरा हम स्टॉक का कोई देखते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं वकरंगी शेयर का, VAKRAN जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा, ये पर आ गया वकरंगी सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे NSE में तो आप देख सकते हो जो प्राइस लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो ये स्टॉक को हम परचेस करेंगे क्या? अभी ये स्टॉक को अभी हम परचेस नहीं करेंगे, हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तो फॉर टेक एन एग्जांपल हम दूसरे कोई अच्छे कंपनीज, मान लीजिए MRF। तो MRF का देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं MRF लिमिटेड यहाँ पर आ गया है। तो MRF का हम देखते हैं कि आखिर में वो कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है, लेटेस्ट प्राइस जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब यहाँ पर जो MRF का भी ट्रेंड है वो अब चल रहा है। तो चलिए और कोई स्टॉक का हम देखते हैं। फॉर टेक एन एग्जांपल, आप कोई भी स्टॉक का देख सकते हो ये चीज। तो मान लो कि कोई हम देखते हैं मेडिकल कंपनी का, मान लीजिए अबॉट का AB। यहाँ पर AB आप लिखोगे तो अबॉट लेबोरेटरीज करके NYSE आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ABBO। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर अबॉट लेबोरेटरीज, अबॉट इंडिया, आप देख सकते हो अबॉट इंडिया लिमिटेड NSE आ गया है। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो प्राइस लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल, ये जो काला लाइन आप देख रहे हो ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन है, ये इसके नीचे है प्राइस जो है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन है। चलिए और एक दो स्टॉक का देखते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक हो, मान लीजिए हम देखते हैं नैल्को, NAL। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा नहीं है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा NALCO। तो जैसे ही हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर नहीं आ रहा है ये चीज, तो हम ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म ये चीज लिखा हूँ, ये जो स्टॉक मैं लिखा हूँ इसका नाम है असली में नेशनल एल्युमिनियम। तो NATION। तो जैसे ही हम लिखेंगे नेशनल ए बस लिखेंगे तो देखते हैं आता है कि नहीं। दोस्तों ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, ये आएगा जल्दी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ चुका है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NSE। तो आप देख सकते हैं, हालांकि पहले ये नैल्को था, NALU उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में हम क्लिक करेंगे, उसका देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है। तो यहाँ पर जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है इसका जो ट्रेंड है वो अप है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और भी स्टॉक का, जिससे आपका थोड़ा एग्जांपल लेने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए पेनी स्टॉक का हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, हम मान लेते हैं ये चीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड को देख सकते हैं। मैं इन्फी लिखा हूं और ये इन्फीबीम एवेन्यूज भी एक तरह का कंपनी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड अप है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसे शेयर आप ले सकते हैं। मैरिको ले सकते हैं, MARI
सीईओ, मैरिको कंपनी, अलग अलग कंपनी, 1000 तरह की कंपनी है। तो मैरिको लिमिटेड में हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ट्रेंड अप है। तो ऐसे दोस्तों आप बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोई भी स्टॉक हो और इंडेक्स, जैसे मान लो कि अभी निफ्टी का हम देखते हैं कि आप सुने हुए कभी कभार निफ्टी, आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं निफ्टी क्या होता है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का एवरेज होता है, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं कि निफ्टी 50। आज निफ्टी, आप जो सुने होगे कि आज निफ्टी बढ़ा, न्यूज में देखते होगे सीएनबीसी आवाज में कि आज निफ्टी ने छलांग मारी, आज निफ्टी बहुत ही गिर चुका, तो वो टॉप 50 कंपनीज का जो है वो एवरेज है, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, निफ्टी इंडेक्स। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी कौन से ट्रेंड में अभी चल रहा है। तो निफ्टी 50 देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 मतलब होता है टॉप 50 कंपनी का एवरेज। निफ्टी 200 मतलब होता है टॉप 200 इंडिया की कंपनी जो है उसका एवरेज, शेयर प्राइस का एवरेज। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 को देखते हैं, खोलते हैं कि आखिर में देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो अब ट्रेंड में है। तो ऐसे ही दोस्तों आप सेंसेक्स आप सुने होंगे, तो सेंसेक्स का हम लोग देखते हैं। तो सेंसेक्स जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया, बहुत सारा तरह के सेंसेक्स, हम सेंसेक्स में नहीं जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या क्या कौन कौन सा क्या क्या कर रहा हूँ, तो आप ये दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर हम चलते हैं निफ्टी 200 में, निफ्टी 200। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 200 आ गया। निफ्टी 200 मतलब टॉप 200 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी 200 कहते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, देखते हैं इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो निफ्टी 200 है उसका भी जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों ये मेथड से आप डिफरेंट स्टॉक्स इंडेक्स का, आप कोई भी स्टॉक्स हो उसका आप ट्रेंड को देख सकते हो। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एप्पल, जो इंडिया की कंपनी नहीं लेकिन हम यहाँ पर फॉरेन के भी कंपनीज के शेयर्स को देख सकते हैं, उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एप्पल कंपनी का आखिर में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो आपको बहुत ही पसंद है। तो देख सकते हैं दोस्तों एप्पल आईएनसी, ये देख सकते हो स्टॉक एनएससी बीएससी नहीं है, ये फॉरेन का कंपनी है, इसलिए ये अमेरिका का कंपनी है, इसलिए आपका नेस्डैक यहाँ पर आ रहा है। तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं कि एप्पल कंपनी का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है, तो यहाँ पर जो एप्पल है अच्छी खासी ट्रेंड इसका जो अप चल रहा है, इसका ट्रेंड। तो ऐसे कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का बात नहीं है, और कोई भी स्टॉक हो, तो आप कोई भी स्टॉक का यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर में उसका जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जिसमें हमने देखा कि कैसे हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम कोई भी शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि हम वो मेथड का यूज नहीं करेंगे परचेज और सेल करने के लिए, जैसे ही हम हाई लेवल में जाएंगे तो ये जो स्ट्रेटेजी का हम बात करेंगे वो इफेक्टिव है लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रेटेजी। तो चलिए ट्रेडर्स, अभी तक हमने क्या आपसे कवर किया, अभी तक हमने आपसे कवर किया कि कैसे हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके कोई भी ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक का जो ट्रेंड है उसको फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम कुछ और पावरफुल मेथड्स को देखेंगे जिससे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, और हम यही कोर्स में मैं आपको 2 और मेथड्स बताऊंगा जिससे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, और एट द लास्ट जो हमारा थर्ड मेथड होगा उसको हम उसमें स्टिक रहेंगे, उसी को देख के हम ट्रेंड को मार्केट में फाइंड करेंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर हमें आप ये सब क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों ये सब बेसिक्स है, अगर आपको ये सब बेसिक्स क्लियर नहीं होगा कि आप कैसे ट्रेंड को बेसिक्स देखोगे, तो मैं अचानक आपको 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दूंगा तो आप डर जाओगे, आप बंद करोगे लैपटॉप, बोलोगे हमसे ना हो पाई। तो ये चीज नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी तक हमने ट्रेंड को फाइंड करना सीखा, अब चलिए हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम ये देखते हैं कि आखिर में हम कब कोई शेयर को खरीदें, कब कोई शेयर को बेचें, तो जिसको हम कहते हैं अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो छोटा सा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको अभी बताऊंगा मैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, उसका सक्सेस रेशियो कम है, ज्यादा सक्सेस रेशियो नहीं है। और जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा। हालांकि दुनिया का कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होगा अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये स्ट्रेटजी को फेल कर दे, लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए दोस्तों स्ट्रेटजी है, लेकिन जब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग हो जाता है तो वहां पर आपका ट्रेंड थोड़ा, जो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है वो थोड़ा फेल हो जाता है। तो
चलिए यहाँ पर देखता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड को फाइंड हम ट्रेंड को फाइंड करना तो सीख चुके हैं, हम कैसे बाय और सेल सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं खोलता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। चट्टान ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1। अब आप बोलेंगे चट्टान कौन है, तो दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट लर्नर्स.com है, ये भी आपका चट्टान ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि अलग अलग चीज में डील करते हैं कंपनी। तो चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे। मूविंग एवरेज इज प्लॉटेड ऑन द लाइन चार्ट बिकॉज लाइन चार्ट इज मेड अप बाय क्लोजिंग प्राइस। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहां पर प्लॉट किया था investing.com में लाइन चार्ट को, आप देख सकते हो, और हमने वेट 2 सेकेंड आप वेट करिए, खुल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अपने देख सकते हो कि प्राइस लाइन आपका प्लॉट हुआ है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है। तो मैंने आपको अपने पिछले वाली वीडियो में ये चीज बता दिया था, हालांकि कैसे हम प्लॉट करेंगे, कैसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। अब हम कैसे सिग्नल को जनरेट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कब हमें शेयर को खरीदना है। क्या कोई स्टॉक अप ट्रेंड में तो हम खरीद के बैठ जाएं क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हर चीज का एक सिग्नल होता है, हर चीज का एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, उसी के बेसिस में हम कोई भी ट्रेड लेंगे और कोई भी ट्रेड को एग्जिट करेंगे और सेल करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम कोई भी स्टॉक को खरीदेंगे इस स्ट्रेटेजी के द्वारा और कोई भी स्टॉक को बेचेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन चार्ट में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देना है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे आपको वो प्लॉट करना है अपने पिछले वाली वीडियो में। तो अब हम कैसे सिग्नल को जनरेट करें, तो चलिए जैसा कि दोस्तों यहां पर मैंने लिख के रखा हुआ है, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस moves above the 21 exponential moving average, it's a buy signal but not buying, and when the closing price moves below the 21 exponential moving average, it's a sell signal but not selling। ये क्या है सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ चार्ट्स में कि कब क्या बाय सिग्नल और क्या सेल सिग्नल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल का मान लीजिए चार्ट्स खोला हुआ है, तो हमें बाय सिग्नल कब मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्राइस लाइन है, अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये प्राइस लाइन आप ब्लू कलर का लाइन यहां पर देख रहे हैं, ये प्राइस बताता है कि आखिर में क्लोजिंग प्राइस उस दिन का कितना था, ठीक है। और ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ये है, ये लाइन है। तो मान लीजिए कि जैसे ही हमें बाय सिग्नल कब जनरेट होगा, जब प्राइस जो लाइन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस लाइन ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से कट करता है, क्या, फिर से आप सुनिए, अच्छे से सुनिए, अगर प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, मतलब जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाले लाइन को नीचे से काटा, जैसे ही काटा तो ये होता है हमारा यहाँ पर बाय सिग्नल। बाय सिग्नल का क्या मतलब है, हमें यहाँ पर खरीद लेना है क्या? बाय सिग्नल का मतलब ये नहीं कि हमें खरीद लेना है, बाय सिग्नल का मतलब ये है कि हो सकता है कि अब आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़े। हमें खरीदना कब है, तो जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी लिख के रखा हुआ है, अभी मैं प्रेजेंटेशन नहीं खोल रहा, मैं एट द लास्ट खोलूंगा वो चीज को। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर बाय सिग्नल मारा, कौन सा डेट है ये, 6/4/2020 को एप्पल का शेयर का दाम यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो कितना डॉलर है, मैं दिखाता हूं आपको, $262.47 है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो 6/4/2020 को ये जो प्राइस लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया फ्रॉम द बिलो, तो यहाँ पर ये आपका बाय सिग्नल हो गया। अब हमें खरीदना कब है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो जैसे ये क्रॉस किया, इसके बाद आप देख सकते हो ये शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में ही है और ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। आज यही एप्पल का दाम $393.43 है। मतलब आपने कब परचेस किया, $262 में के आसपास अप्रोक्स रेंज में, और ये आज $393 हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कितना डॉलर पर शेयर आप कमा सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमें खरीदना कब है। तो आप दोस्तों स्लोप तो जानते ही होगी कि आखिर में स्लोप होता क्या है। स्लोप नहीं जानते तो एक तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप ये देखो कि ये जो ब्लैक लाइन है ये गिर रहा है, मतलब ये क्या है, ये डाउन स्लोप है। स्लोप मतलब गिर रहा है, मतलब डाउन स्लोप। और आप ये देख सकते हो जो ये ब्लैक लाइन है ये ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो ऊपर की दिशा की तरफ है, ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी देखो आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ है इसका, मतलब यहाँ पर क्या है, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पर जो इसका स्लोप है वो अप है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उसका ब्लैक लाइन का जो स्लोप है वो डाउन है। ये आप मैथ्स में पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन तभी ये बोलते हैं कि मैथ्स बहुत ही काम आता है हमारा डेली लाइफ में, तो इसलिए हमें अच्छे से मैथ्स को पढ़ना चाहिए बचपन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तो सिग्नल दे दिया क्योंकि प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा,
और आपको खरीदना कब है, यहाँ तो आपका बाय सिग्नल हुआ, आपको तब खरीदना है जब आपका जो स्लोप है, आप ये देखो स्लोप अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको परचेस करना है, हालांकि यहाँ पर भी आपका स्लोप अप ही है, 90 डिग्री के एंगल में नहीं होना चाहिए, स्लोप अप होना चाहिए अच्छा खासा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्लोप है वो अप डायरेक्शन में, तो अगर आप यहाँ आसपास खरीदते तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से आप बेनिफिट में रहते। तो ये हो गया दोस्तों बाय सिग्नल। अब सेल सिग्नल का हम बात करते हैं। सेल सिग्नल क्या होता है? सेल सिग्नल मतलब दोस्तों होता क्या है कि आप बहुत जन को ये डाउट होगा कि शेयर मार्केट में सर खाली हम खरीद के बेच सकते हैं, मतलब बहुत जन को ये डाउट रहता है कि शेयर मार्केट में कोई शेयर को खरीदते हैं और वो बढ़ता है तो हम बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट में हम कोई शेयर को पहले बेच के फिर बाद में खरीदते हैं, तो इसका क्या मतलब है सर? तो आप बहुत ही डाउट में हो गया अभी ये क्या चीज, नया चीज मैंने सीख लिया। तो हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर कोई शेयर घट रहा है ना तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे? आपको वो शेयर को सबसे पहले बेच देना है और शेयर घटने के बाद आपको वो शेयर को खरीद लेना है। तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि आप सेल करके वो चीज अच्छा वहां पर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सेल सिग्नल क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो जैसा कि हमने बाय सिग्नल का बात किया था कि जैसी प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है तो ये हमारा बाय सिग्नल हो जाता है, और स्लोप अप है तो यहाँ पर हम खरीद लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल, ये जो काला कलर का लाइन है, अगर ऊपर से काटता है, यहाँ पर नीचे से काट रहा था, यहाँ पर ऊपर से काटता है, तो यहाँ पर हो जाता है सेल सिग्नल। मतलब सेल सिग्नल मतलब हमें बेचना नहीं है, यहाँ पर हमें बेचने का सोचना है। अब हम बेचेंगे कब? जब ये जो स्लोप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर हम बेचने का कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि 313 में हम बेचते तो आप देख सकते हो शेयर का प्राइस कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर घटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शेयर का प्राइस कितनी अच्छी तरीके से घटा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या होता है आखिर में, कब हम कोई शेयर को खरीदेंगे बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कब बेचेंगे बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हो गया हमारा छोटा सा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। हालांकि ये कभी कभार बहुत ही अच्छा काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत ही गलत सिग्नल भी देता है। तो हालांकि ये चीज मेरे को बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप अपना लॉस नहीं कर दो शेयर मार्केट में, ये मुझे हमेशा डर रहता है, इसलिए मैं हर चीज आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस दे रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस आपका बचाएगा। मतलब यहाँ पर आपको हो सकता है ये पार्ट में कुछ थोड़ा लॉस हो जाए, ज्यादा नहीं होगा। आप स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो आपको इफेक्टिवनेस अच्छा ही होगा, क्योंकि ये छोटा स्ट्रेटजी है, ज्यादा बड़ा स्ट्रेटजी नहीं है। आगे हालांकि आप जब हमारी अर्जुना कोर्स और ब्रह्मास्त्र कोर्स करोगे तो वहां पर हमने बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का भी बात किया है। तो ये हालांकि ये भी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी काम करता है आपका ट्रेंडिंग मार्केट में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर स्लोप हो गया अप। तो आप अगर यहाँ पर परचेस करते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट में रहते। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से शेयर का प्राइस बढ़ा। कहाँ प्राइस आपका कितना डॉलर था? आपका 209 के आसपास था, और बढ़ते 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 ये यहाँ पहुंच गया 323, और जैसे ही सेल सिग्नल मारा तो आप बेच के हटा दो वहां पर। तो देख सकते हो दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल कुछ अच्छे जो प्रेजेंटेशन में, मैं आपको प्रेजेंटेशन में चलते हैं। ये था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो यही चीज दोस्तों यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस मूव्स अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैंने 13 लिख के रखा है, 21 है। तो जैसी प्राइस जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है तो ये हमारा बाय सिग्नल हो जाता है। और बाय सिग्नल बट नॉट बाइंग मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। बाय कब करना है? जब स्लोप अप रहता है तब हमें बाय करना है। और जैसी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है तो वही चीज मैंने लिख के रखा हुआ है, वो सेल सिग्नल होगा। और सेल कब करना है? जब वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउन हो जाएगा तो हमें सेल करना है। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट था। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल कुछ अच्छे जो प्रेजेंटेशन में, मैं आपको प्रेजेंटेशन में चलते हैं। ये था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो यही चीज दोस्तों यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस मूव्स अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैंने 13 लिख के रखा है, 21 है। तो जैसी प्राइस जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है तो ये हमारा बाय सिग्नल हो जाता है। और बाय सिग्नल बट नॉट बाइंग मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। बाय कब करना है? जब स्लोप अप रहता है तब हमें बाय करना है। और जैसी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है तो वही चीज मैंने लिख के रखा हुआ है, वो सेल सिग्नल होगा। और सेल कब करना है? जब वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउन हो जाएगा तो हमें सेल करना है। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट था, मैंने आपको प्रैक्टिकल पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटेजी कभी कभार काम किया है मार्केट में।
तो सबसे पहला दोस्तों एग्जांपल मैं यहां पर आपको लूंगा अपने प्रेजेंटेशन से। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपको एग्जांपल लेके रखा हुआ है, और ये मैंने लाइव मार्केट से लेके रखा हुआ है, तो आप ये लाइव है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो प्राइस लाइन आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप देखो कि जैसी प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये काला कलर का लाइन है, जैसी क्रॉस किया नीचे से, तो यहां पर हमारा क्या होता है, बाय सिग्नल। बाय सिग्नल का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई शेयर को खरीद लेना है। अब हम खरीदेंगे कब, जैसे ये स्लोप जो है ये ऊपर डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, मतलब अप डायरेक्शन की तरफ होगा, तो हमें यहाँ के आसपास खरीद लेना। और आप देख सकते हो जैसे ही हमें यहाँ पर खरीदा तो रिलायंस का शेयर कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा। अब आप यहाँ पर सेल सिग्नल का बात करता हूँ, फिर मैं उसका डिमेरिट्स भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है कि मैं मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी स्ट्रेटेजी का बताऊं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसी प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर से काटा, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सेल सिग्नल। तो जैसे ही सेल सिग्नल हुआ, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो बियरिश कोरोना वायरस वाला मार्केट था, तो हमें पहले ही पता चल गया था कि आखिर में गिरने वाला है रिलायंस बहुत ही गंदा तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर सेल सिग्नल मारा और कितनी अच्छी तरीके से धड़ाम, ये आपका 880 के आसपास शेयर चल गया था रिलायंस। आज तो हालांकि 2000 के आसपास है रिलायंस का शेयर का दाम। तो आप देख सकते हो सेल सिग्नल मारा और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर गिरा। स्लोप यहाँ पर डाउन है, तो यहाँ के आसपास आप शॉर्ट करते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आप बेनिफिट कमाते। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर यहाँ पर आपका ऊपर से काटा मतलब सेल सिग्नल हुआ, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर घटा नहीं शेयर का दाम, यहाँ क्रिस क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि जैसे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, जैसी प्राइस लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो यहाँ पर आप देखो कि स्लोप तो यहाँ पर डाउन ही है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे, स्टॉप लॉस हालांकि मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो कभी कभार मैंने यहाँ पर लिख के भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज नॉट फॉलोड बट यू कैन सी हियर स्लोप ऑफ ईएमए इज नॉट डाउन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर सेल सिग्नल मारा, यहाँ पर ऊपर से नीचे काटा, लेकिन आप स्लोप देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में, यहाँ पर स्लोप डाउन नहीं है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ही नहीं लोगे। तो इसी तरीके से हम फिल्टर करेंगे धीरे धीरे आगे, क्योंकि मेरा ये काम है कि आपको बताना कि आखिर में क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है कोई भी चीज का। तो चलिए ये स्ट्रेटेजी हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस लाइन जो है आईसीआईसीआई बैंक का ये एग्जांपल है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है, तो यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल होता है। हमें खरीदना कब है, जैसी स्लोप अप हो जाता है यहाँ पर, तो हमें खरीद लेना। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का ये बढ़ा। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस कुछ दिया, तो ये कुछ डिमेरिट है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के ये स्ट्रेटेजी का, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा मोड़ा छोटा लॉस हो, लेकिन जब प्रॉफिट देता है तो आपका ये छोटा मोटा लॉस उसके सामने कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, यहाँ पर होता है सेल सिग्नल। हमें सेल कब करना है, जैसे ही 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउन हो जाता है, तो हमें यहाँ पर सेल कर देना है। और आप देख सकते हो धड़ाम कितनी अच्छी तरीके से प्राइस यहाँ पर बूम तरीके से गिरा है। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस के साथ लेके रखा है कि आपको कितना प्राइस का प्रॉफिट होता। फॉर टेक एन एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लेके रखा है कि प्राइस लाइन जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा, तो यहाँ पर हमारा हो गया बाय सिग्नल। अब हमें बाय कब करना था, यहाँ पर आप मैंने एरो दे के रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो अप डायरेक्शन में है, मतलब हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। और मान लो कि 1242.57 में स्लोप अप हुआ और सिग्नल मारा, तो अगर हम 1242 रुपीज 1242 रुपीज के आसपास में हम कोई शेयर को खरीदते, रिलायंस का जो शेयर है इस टाइम, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से शेयर बढ़ा 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 बढ़ा, और जैसी प्राइस लाइन जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है, तो आप जानते हो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल हो जाता है। तो 1531 में ये सेल सिग्नल मारा, तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर हम ये स्टॉक को खरीदे थे, यहाँ पर हम बेच के हट जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से 1242 में हमने स्टॉक को खरीदा और 1531 के आसपास हमने स्टॉक को बेचा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आप बोलोगे कि यहाँ पर भी सेल सिग्नल हुआ सर 1531 के आसपास, तो यहाँ पर हम शॉर्ट भी तो कर सकते थे। तो बेचने के बाद हालांकि ये तो हो गया हमारा खत्म, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो आप यहाँ देखो सेल सिग्नल मारा आपका, ऊपर से काटा आपका,
तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं सेल करके बैठा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने एरो यहाँ पर दे के रखा हुआ है, ये 90 डिग्री के आसपास यहाँ पर आपका ये स्लोप जो है 90 डिग्री के आसपास है। तो हम यहाँ पर इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो डाउन नहीं है। फिर आप यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका सेल सिग्नल मारा 1431.38 के आसपास और स्लोप भी डाउन है। तो यहाँ पर अगर हम 1431.38 के आसपास अगर हम शॉर्ट किए होते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से शेयर गिरा और हमारा बाय सिग्नल कब आया 1103 आपका 1103 रुपीज के आसपास बाय सिग्नल आया। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते थे। अब ये लेटेस्ट आप बहुत जन ये डाउट आ रहा था कि सर ये रिलायंस आखिर में बढ़ कैसे गया इतना, ये कहाँ 1800 1900 2000 चल गया 900 रुपए से, तो कैसे आपको पता चल गया था कि आखिर में जो रिलायंस है वो बढ़ने वाला है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा और स्लोप यहाँ पर अप हुआ था 1194.78 के आसपास जब मैंने रिलायंस शेयर को खरीदा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर हम खरीदे और आप देख सकते हो रिलायंस का शेयर कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा, 1100-1200 के आसपास में हमने शेयर को खरीदा और आज ये शेयर का दाम 1882 है, आज तो 2000 पहुंच गया है। तो ये तो पुराना हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एनालिसिस जो है कितनी अच्छी तरीके से कभी कभार काम करती हैं। तो हर चीज का एक प्रॉपर स्टडी होता है, वो प्रॉपर स्टडी करने के बाद अगर हम कोई शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें ऑलवेज प्रॉफिट होता है। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन आप ये पार्ट देख सकते हो कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको बहुत ही परेशान करेगी। तो हालांकि आगे आने वाले अर्जुना और ब्रह्मास्त्र वेबिनार या जो हमारा सेमिनार होता है उसमें मैं बहुत ही चीप प्राइस है, ये एक्सपेंसिव नहीं है कि 90,000 1 लाख का कोर्स है, 5,000 4,000 के आसपास के सब कोर्स है। तो आप ये हमारा ले सकते हो जिसमें मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में ऐसे और आपको बताया हूँ। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी वर्क्स ओनली इन द ट्रेंडिंग मार्केट, मैंने लिख के भी रखा हुआ है, एंड गिव्स लॉट्स ऑफ रॉन्ग सिग्नल इन द नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो ये सब तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग नहीं था, कोई ट्रेंड में नहीं था, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से कभी कभार ये स्ट्रेटेजी फेल भी हो रहा था। तो हालांकि दोस्तों मेरा काम है आपको मेरिट्स भी बताना और डीमेरिट्स भी बताना, और डिसीजन तो आपके हाथ में है, तो आप अच्छे से लो। हालांकि मैं ट्रेन करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कुछ और भी पावरफुल मेथड्स जिससे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल ही मूविंग एवरेज का ये मेथड रहेगा, लेकिन हम कुछ थोड़े से पावरफुल मेथड्स की बात करेंगे, उससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे।